नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। आज हम देखेंगे दोस्तों सीजी सेट। आप अगर सीजी सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स का। आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के हैं, तो अर्थशास्त्र का 2019 में जो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर था उसका हमने 60 क्वेश्चन पार्ट 1, 2 करके कंप्लीट कर दिया था। अब 61 से जो है 100 तक का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज हम 61 से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए देखेंगे, और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आप जरूर प्रेस कर लें, ताकि सीजी सेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं सभी सब्जेक्ट का लगभग जो है क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम जैसे इकोनॉमिक्स से करेंगे उसके बाद हिंदी का कल आएगा आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी का जो है कल जो सॉल्व पेपर है 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम देखेंगे सीजी व्यापम द्वारा जो पूछा गया था। चलिए आज देखते हैं, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर का। उत्पादन का द्वितीय अवस्था दर्शाता है। अब देखिए उत्पादन का द्वितीय अवस्था टीपी मंद गति से बढ़ता है और इसके अनुरूप एमपी जो है नीचे की ओर झुकता है परंतु धनात्मक रहता है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। केवल आंसर देखेंगे, इस हिसाब से आप आगामी तैयारी आप कर सके, इस उद्देश्य से हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो आप जो है ध्यान रखेंगे इन बातों का, केवल आंसर देखेंगे। आज निम्न मैच कीजिए, तो ये जो है ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये करंट अफेयर मतलब अभी हमको 2023 और 24 का इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी करंट अफेयर है वो सारे क्वेश्चन हमें करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे हेरोड डोमर का समीकरण, हेरोड मॉडल जो है हेरोड मॉडल का समीकरण है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? यहाँ पर yt-1 अपॉन yt, ये जो है हेरोड मॉडल का समीकरण का ये क्या फॉर्मूला है, तो ये सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रतियोगी फर्म के लिए मूल्य 706 रुपये तथा कुल लागत जो है 7Q2 + 6Q + 5 है, तो लाभ अधिकतम उत्पादन क्या होगा? आंसर आएगा Q = 50। इसका जो है क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापार चक्र का गर्त तब होता है जब वह न्यूनतम बिंदु पर होता है। यहाँ पर चलिए देखते हैं, आंसर है समग्र आर्थिक क्रियाएं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघवन कमेटी की सूचना अनुसरण में भारत सरकार ने क्या किया था? कंपटीशन कमेटी का गठन किया था और ये 2002 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन है फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी की दर एवं बढ़ती मौद्रिक मजदूरी के बीच विपरीत संबंध होता है। कारण क्या है? कारण कहा गया है जब श्रम की मांग अधिक है और बेरोजगारी की मांग कम है तो मजदूरी की दर तेजी से बढ़ती है। तो क्या है ये देखिए, यहाँ 67 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है बेरोजगारी दर एवं मजदूरी दर के बीच संबंध पूर्ण विश्लेषण है। क्या है? पूर्ण विश्लेषण है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का, प्रति आयातित वस्तु के 15% की दर से लगने वाला प्रशुल्क है। तो देखिए इसे क्या कहते हैं? ये कहलाता है आपका मूल्य अनुसार प्रशुल्क। नेक्स्ट है, विश्व बैंक अपने सदस्यों को किस रूप में सहायता प्रदान करता है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तकनीकी और वित्तीय रूप में विश्व बैंक अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करता है। 69 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, अभिकथन हरित क्रांति ने क्षेत्रीय असमानता को कृषि विकास के रूप में विस्तृत किया है। कारण बताया गया है कृषि संबंधी सामग्रियों को असमान रूप से भारत के विविध स्थानों में प्रसारित किया गया। तो देखिए ए और आर दोनों वैयक्तिक रूप से सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूपांतरण वक्र की जो प्रवणता है वो दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? MRTSL के, ये सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से कम विषम धनात्मक पूर्णांक का सेट O द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो केवल आंसर ही देख रहे हैं ताकि जल्दी हो। यहाँ पर देखिए 13579, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। धनात्मक पूर्णांक का सेट O द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये जो है जो विषम संख्या है इसको लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MES को रियायती ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत किया जाता है जिससे वे शीघ्र विकसित एवं विस्तार कर सके। कारण क्या है? कम पूंजी में अधिक रोजगार का सृजन हो सके। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर है ए और बी दोनों आंशिक रूप से सही है, तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक वृद्धि के लिए रिकार्डो ने किस नीति का सुझाव दिया था? देखिए आर्थिक वृद्धि के लिए जो है रिकार्डो ने मुक्त व्यापार जो है का सुझाव दिया था। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भारतीय द्वारा अमेरिका में किए गए निवेश पर अर्जित आय क्या है? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर होगा भारत के भुगतान शेष के चालू खाते का हिस्सा है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 75 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युगपत समीकरण मॉडल की प्रत्येक समीकरण पर अलग से ओएलएस लागू करने पर आकलन होंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन। तो ये पक्षपाती और असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अमिताभ कांत, अब देखिए ये जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। चेयरमैन पूछा गया, अभी भी आप देख लीजिएगा। उपाध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष देख लीजिएगा। 15 वित्त आयोग, अब 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष देख लेंगे। नीति आयोग का सीईओ कौन है उसको पूछा गया है। ये उस समय 2019 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, तो ये 2018-19 का ये करंट अफेयर था। अभी आपको 2023-24 का पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी आपको जानना है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के माप में जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मूल्य होता है 78 नंबर का। तो ये क्या है, 0 से 100 के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा गुणक निर्धारण किया जाता है। तो मुद्रा गुणक निर्धारण किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, 79 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए उच्च शक्ति वाली मुद्रा ये सही नहीं है। जनता की नकदी मुद्रा अनुपात द्वारा ये सही है, सेकेंड। फिर उसके बाद आवश्यक रिजर्व अनुपात आरआरआर ये भी सही है। उसके बाद है आपका अतिरिक्त रिजर्व अनुपात, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये तीनों के तीनों आएंगे। तो सी यहाँ पर 79 का सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति सर्वाधिक प्रभावशाली होती है कब होती है? यहाँ पे देखिए आंसर देखते हैं 80 नंबर का। तो ये जो है आईएएस तथा एलएम दोनों अनुसूचियों का ढाल 0 से अधिक तथा अनंत से कम होता है, तब की स्थिति में होता है। तो 80 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के सूचकों के प्रयोग का सही क्रम है। तो देखिए आर्थिक विकास के सूचकों के प्रयोग का सही क्रम क्या है, यहाँ देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर, तो देखिए 81 का आएगा आपका आधारभूत आवश्यकता प्रत्यगम, जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, क्रय शक्ति समता विधि और मानव विकास सूचकांक, ये सारे के सारे आते हैं। आर्थिक विकास सूचक का प्रयोग का सही क्रम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि व्यक्ति रैखिक पूर्ति वक्र इकाई प्रत्यास्थता दर्शाने की रेखा खींचता है, तो यह होता है 82 नंबर का। तो यहाँ पे 145 डिग्री से सीधी रेखा ग्राफ के उगम स्थान से प्रारंभ होती है, तो ये सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का, चलते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, 83 नंबर का। तो ये संबंधित बैंक के निदेशक मंडल द्वारा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विस्तारित मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति शिफ्ट करती है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये है आपका समग्र मांग को दाईं ओर करती है, ये ध्यान रखिएगा। विस्तारित जो मौद्रिक और राजकोषीय नीति शिफ्ट करती है, समग्र मांग को दाईं ओर शिफ्ट करती है। नेक्स्ट है, कैचअप परिकल्पना का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? तो देखिए ये जो है मोजेज अब्रामोविच, देखिए मोजेज अब्रामोविच के द्वारा जो है कैचअप परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। तो 85 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काल श्रेणी में दूसरी विभेदकता किस प्रवृत्ति को खत्म करने में मदद कर सकती है? 86 का। तो ये द्विघात प्रवृत्ति को, ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक बंद अर्थव्यवस्था में बचत की सीमांत प्रवृत्ति तथा कर दर में वृद्धि होने पर गुणांक पर क्या प्रभाव होगा? 87 नंबर का ये ऋणात्मक प्रभाव होगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या 2 पहिया खरीदार नैनो कार खरीद पाएंगे? इससे शोध में चयनित निदेशन में मुख्य रूप से शामिल होंगे। तो क्या शामिल होगा? यहाँ पर देखिए 2 पहिया मालिक, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए
ए के अल्फा एल बीटा उत्पादन फलन में श्रम एल का सीमांत उत्पादन लिखा जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा जा सकता है, 89 नंबर का क्वेश्चन, ये बीटा इंटू क्यू अपान एल, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016-17 के भारत के आयात में एशिया के क्षेत्रों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे भी स्किप करते हैं क्योंकि आपको 2023-24 करंट अफेयर में आयात जो कर रहा है भारत एशिया के क्षेत्र में, उसे आपको देखना है कौन कौन सा देश से ज़्यादा आयात कर रहा है। आगे चलिए देखते हैं, यदि गुणात्मक चर में सी श्रेणियाँ हैं तो समाश्रयन विश्लेषण में कितने डंपी चर बनेंगे और उपयोग करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 91 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ C-1 ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आय वितरण का समष्टि सिद्धांत किस अर्थशास्त्री की देन है, 92 नंबर, ये जो है काल्डोर की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्बिट्राजर विदेशी बाजार में, अब देखिए इसका आंसर निकालते हैं, यहाँ बाजारों के बीच विकसित होने वाली छोटी विसंगतियों का लाभ उठाते हैं, तो सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार, बहुत ज़्यादा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात, ये पीएससी व्यापम सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2011 के जनगणना को भी पूछा गया है, 940 है, ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर देखते हैं, अभिकथन है रिजर्व बैंक रेपो रेट एवं प्रतिलोम रिपो रेट की घोषणा तरलता समायोजन सुविधा के द्वारा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए करती है। कारण क्या है, कारण देखते हैं यहाँ पर, कारण है आपका रिपो रेट के द्वारा अतिरिक्त तरलता जारी करती है और प्रतिलोम रिपो रेट के द्वारा तरलता को वापस लिया जाता है। सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ए और बी दोनों सही है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में पूंजीगत श्रम अनुपात में वृद्धि को कहा जाता है। देखिए आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में पूछा जा रहा है, पूंजीगत श्रम अनुपात में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर है पूंजी को गहरा करना, क्या कहा जाता है, पूंजी को गहरा करना। अगला है परिकल्पना के सत्यापन में सार्थकता के स्तर का अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, गलत परिकल्पना के स्वीकार करने की प्रायिकता। देखिए परिकल्पना के जो सत्यापन में सार्थकता स्तर का जो अभिप्राय है वो गलत परिकल्पना के स्वीकार करने की प्रायिकता को दर्शाता है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 98 का, दो श्रेणियों, देखिए दो श्रेणियों ए बी के प्रमाप विचलन एक समान है, परंतु ए श्रेणी का समांतर माध्य बी के माध्य से अधिक है, अतः ए श्रेणी का विचलन गुणांक बी श्रेणी के विचलन गुणांक से क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये जो है कम होगा, क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर का क्वेश्चन आपका है, किन्स के द्वारा कौन सा कथन कहा गया है। अब देखिए कूट में आंसर पूछा जा रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कठिन होता है। रोजगार का सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, देखिए किन्स रोजगार की बात करते हैं और एकदम सही है। पूर्ति अपनी मांग सृजन स्वयं करती है, ये नहीं कहते, बिल्कुल मजदूरी कटौती करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। और पूर्ण रोजगार संतुलन उपभोग व्यय को बढ़ाकर, ये भी सही नहीं है, तो केवल ए आंसर है, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल रोजगार की बात करते हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निम्न में से प्रारंभ किया गया। तो देखिए ये जो है 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था, तो आज हम पूरा कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद जो है जस्ट हिंदी पेपर जो भी तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2019 का प्रोवाइड होगा और उसे भी पार्ट 1-2 करके हम कंप्लीट करेंगे। जल्दी से आंसर देखेंगे तो 2 पार्ट में ही ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद जो है सोशियोलॉजी भी आप लोग बोल रहे थे, उसको भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल दोस्तों